आज का एपिसोड है दोस्तों हील ब्लॉक और स्लाइडर के मैचिंग के लिए। जो एंड पॉइंट में डिग्री के ऊपर हम स्टील को रिमूव करके उसको मैचिंग लेते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और सारे कुछ बताएंगे। स्लिप गेज कितने का लगाते हैं साइन टेबल में, और कैसे कैलकुलेट करके कैसे उसको स्टील रिमूव करते हैं टेपर में, तो आपको मैचिंग आ जाता है। ये मान लीजिए डिग्री है। डिग्री के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे अगर ये हम डिग्री रखेंगे 21 डिग्री, तो इसको हम रख लेंगे 18 डिग्री। 18 डिग्री हमेशा 2 या 3 डिग्री का डिफरेंट रखेंगे। इसका डिग्री, होल का डिग्री टेपर डिग्री से कम रखेंगे। इसके बारे में एक और बाद में वीडियो बना दूंगा मैं कि क्यों कम रखते हैं। अभी तो फिलहाल यही बताता हूँ, ये कम रखते हैं, वो खुलने के मूवमेंट की वजह से ये कम रखा जाता है। अब इसका मैचिंग कैसे लेंगे ये आपको बता रहा हूँ मैं। मैचिंग लेने का तरीका ये होता है, जैसे ये 21 डिग्री हो गया, इस पे बटिंग हो गया, और यहाँ पे गैप हो गया, यहाँ पे गैप हो गया, मान लीजिए कि 1 mm का। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, यही इसका इम्पोर्टेंस ही होता है। और इतना ही दूर में लास्ट में दिक्कतें आती है कि भाई इसको कैसे स्टील यहाँ पे रिमूव करें और कैसे करें कि हमारा ये बटिंग बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी काम जब कीजिए ना, डायमेंशन के ऊपर ही कीजिए। ठीक है, डायमेंशन से हट के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कतें आती है। एक ही काम को कई दफ़े करना पड़ता है। तो आपको बताता हूँ, ये जैसे 1 mm का हो गया और 21 डिग्री है इसका, तो आप कैलकुलेटर में खोल लीजिएगा। ठीक है, आपको मैं खाली बता देता हूँ। कैलकुलेटर खोलिएगा तो ये साइन 1 और 21 करके इक्वलिटी करेंगे तो आपको ये आंसर आएगा। ठीक है, यही कटेगा, 0.366 कटेगा। ये समझ में आ गया। इसमें देखने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा कि भाई मैचिंग यहाँ पे कैसे, ये 1 mm कैसे हुआ। तो स्लिप गेज डाल लीजिएगा, या उसके बदले में कोई फिलर गेज वगैरह आता है वो भी डाल सकते हैं आप। जो इसका स्लाइडर और पार्टिंग फेस के बीच 1 mm का गैप होता है, उसी को हमें 0 करना होता है, और फिर उसको ब्लू मैचिंग ले लेते हैं। जो साइन मान होता है वो कैसे होता है, जैसे किसी का होता है कि किसी का होता है 150 ऐसे होता है। तो इसका ये जो 150 125 होता है ना, ये उसका CD होता है, सेंटर डिस्टेंस। यानी कि साइन टेबल जो होता है, जब साइन टेबल को हम रोटेट करते हैं तो इस टाइप का होता है, और यहाँ पे एक कोई राउंड पीस लगा होता है, और एक यहाँ पे राउंड पीस यहाँ लगा होता है, यहाँ से फोल्ड होता है, ये फोल्ड होता है। तो एक इसमें सेंटर पॉइंट होता है, एक इसमें सेंटर पॉइंट होता है। जो 125 होता है वो ये होता है, आपका सेंटर पॉइंट होता है। 125 या 150 जो भी है वो ये पॉइंट होता है। और फिर इसको रोटेट करने के लिए हम यहाँ पे गेज लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको समझा देता हूँ एक बार कि 21 डिग्री के लिए कितने का गेज लगेगा, तो आप आगे उसके हिसाब से लगा सकते हैं।
21 डिग्री इंटू 125, तो आपको गेज निकल जाएगा। इसका कैलकुलेटर से करना पड़ेगा आपको, मोबाइल से या उस साइंटिफिक कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो sin 21 इंटू 125, ये 125, तो इसको इक्वल टू करेंगे तो 44.795 होगा। 44.795 का आप गेज लगा देंगे, 44.795 का गेज लगा देंगे। 5 कोई ज़रूरी नहीं है, 44.79 का लगा देंगे। आशा करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। धन्यवाद।